So, another very important topic about the analytical chemistry is outlier. जब हम कोई रीडिंग ले रहे होते हैं, कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी रीडिंग ले रहे हैं, तो उसमें एक सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपकी जो रीडिंग है, इज़ इट कंसिस्टेंट और नॉट, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको रीडिंग लेते हैं, जैसे आप टाइट्रेशन कर रहे हैं और आपके मुताबिक रीडिंग जो आनी चाहिए वो 10 के अराउंड आनी चाहिए, या स्टैंडर्ड जो रीडिंग आनी चाहिए वो 10 आनी चाहिए। बट होता ये है कि कभी वो 9.8 आ रही है, 9.7 आ रही है, या 10.3 आ रही है, 10.4 आ रही है, दैट इज़ फाइन। इतनी एक डेविएशन इज़ ओके, और इट इज़ मे बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ एरर्स। बट कभी ऐसा होता है कि कोई रीडिंग जो है ना, वो कोई उनमें से एक रीडिंग, आपने 5 रीडिंग्स ली, उनमें से कोई एक रीडिंग जो है वो इस रेंज में आने की बजाय वो आ गई है 13। 10 आनी चाहिए थी, 13 हो गई, राइट? या 10 आनी चाहिए थी, वो 6 हो गई, 7 हो गई। तो इट्स अ ह्यूज एरर। इट मीन्स यू हैव कोई एक रीडिंग ऐसी आई है, बाकी सारी रीडिंग वो 10 के अराउंड पॉइंट्स में फ़र्क है, और एक रीडिंग ये बहुत ज़्यादा चली गई है, ये बहुत कम हो गई है। तो ऐसी रीडिंग को हम आउटलायर्स कहते हैं, राइट? सो आउटलायर्स जो है, ये इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, और ये आते क्यों है, और इसका फ़र्क क्या पड़ता है आपके ओवरऑल वैल्यूज़ पर, या आपकी जो असेसमेंट है उसके ऊपर। नाउ लुक एट दिस। आउटलायर जो है उसका उसका आपकी जो आप क्या क्या कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में या आपके एनालिसिस में क्या फ़र्क पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, वी ऑल नो दैट जो फिश होती है, दिस इज़ अ वॉल स्ट्रीट जर्नल कोटेशन, and they said that fish gotta swim, we all know that, and birds gotta fly, and analysts and market strategists gotta try predicting what stocks will do every year, right? कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा स्टॉक है जो बेसिकली मार्केट में, या उसको हम प्रिडिक्ट करने के लिए जो लोग बैठे होते हैं वो मार्केट स्ट्रेटेजिस्टिक्स होते हैं। बट you don't gotta act on those kind of predictions. आप एक साल का देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज का बिहेवियर, लेकिन आप उस बिहेवियर की बेस पर यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि वो स्टॉक जो है वो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है? एटलीस्ट नॉट बिफोर यू आस्क हाउ लाइकली दे आर टू हिट द बुल्स आई, कि आप 100% उसके ऊपर रिलाई करके नहीं चल सकता है, right? Because there are some kind of outliers. कभी मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी, कभी बहुत नीचे आ जाएगी, and there are a lot of problems. So significant outliers कहाँ होते हैं? If you take a daily return of Dow from 1900 to 2008 and you abstract the 10 best days, अगर आप 10 best days उसमें से निकाल दें, तो आपका जो overall you end up with about 60% less money than you had stayed investing the entire time. हर वक्त आप इन्वेस्ट करते रहें और निकालते रहें, इन्वेस्ट करते रहें, निकालते रहें। तो आप ये याद रखें कि अगर वो 10 बेहतरीन दिन बीच में से निकाल दें, सिर्फ 10, 1900 से 2008 तक, यानी 90 कितने हो गए, 108 साल हो गए, इसमें सिर्फ आपका 60%, लेस देन 60% आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप उसमें से 10 वर्स्ट डेज निकाल दें, तो आप 3 times ऑफ द ओवरऑल ड्यूरिंग दैट टाइम, 3 times ऑफ मोर मनी ले सकते हैं दैट यू हैव इन्वेस्टेड। सो इट मीन्स वो 10 दिन जो वर्स्ट हैं और जो 10 दिन जो बेस्ट हैं, जिसमें उसने मार्केट ने आउट परफॉर्म किया, दैट इज़ कॉल्ड एज एन आउटलायर, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रिडिक्टेड या ग्राफ जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है। So we can define it. What is outlier? It's a data point that is far outside the normal form, right? That's a normal variable of or population. Normal variables जो हैं उससे क्या होता है? It is far outside. That is called as an outlier. Like this. If you look at the if you look at the this point. Look at this. ये नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, थोड़े से नीचे थोड़ा सा ऊपर वैल्यू, एंड दैट्स इट। बट ये जो 3 वैल्यूज़ हैं बिल्कुल इनसे बहुत दूर हैं, दिस इज़ आउटलायर, राइट?
So observation that deviates so much from other observation as to arouse suspiciousness, right? That it was generated by different kind of mechanism, किसी भी वजह से हो गया, लेकिन वो जो suspicious act generate करती हैं जो readings, उनको हम outlier कहते हैं, and these are basically doubtful values, or that is a dubious in the eyes of the researcher, and this value is actually problematic anomalously. ठीक है. How outlier impact ordinary regression, उसको कैसे एक ordinary चीज़ को regression की तरफ या ordinary regression generate करते हैं, उसके ऊपर कैसा impact generate कैसे करती हैं. For example, look at this. ये हमारे पास एक कोई values हैं, this is weight and this is repeated weight or whatever y axis है. तो अब ये देखें कि ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, थोड़ी बहुत डेविएशंस हैं, दैट इज़ फाइन, बट दिस वन इज़ अ आउटलायर इन एक्स स्पेस, ये आउटलायर है. एंड जब आप इसको फिट करने लगे हैं, राइट, इन सब की एवरेज निकाल के इसको फिट करने लगे हैं, तो फिटिंग ऐसी सीधी स्ट्रेट नहीं आ रही, बल्कि इट डेविएट्स फ्रॉम इट. दिस इज कॉल्ड एज एन आउटफिटर. ये आउटफिटर का इम्पैक्ट है, राइट. सिमिलरली लाइक दैट कि ये हमारे पास ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, right, this is fitted robust line, but fitted regression line जो है वो देखें अगर आप, तो वो ऐसे आ रही है. वजह क्या है? इस extreme outlier की वजह से. ठीक है. This is basically a problem in your values. So what it causes outlier करता क्या है, right? So this is an outlier, ये normal values हैं. सो आउटलायर को हम ज़रा डाटा एरर्स के अंदर अगर आप देखें तो ये डाटा एरर्स कैसा है, जो बेसिकली ह्यूमन एरर है. आउटलायर जो है बेसिकली ह्यूमन एरर की वजह जनरेट होता है, और ये कलेक्शन, रिकॉर्डिंग और एंट्री के दरमियान ये जनरेट हो सकता है आउटलायर. लुक एट दिस. एंड्रयू, इट्स एज इज 24 एंड इट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर. जेनी इज 255 years एंड ही इज UI डेवलपर. अब ये देखें कि ये ह्यूमन एरर है, राइट. 255, मे बी वो 25 लिखना चाह रहा है, तो उसने 5 जो है, दिस इज डाटा रिकॉर्डिंग का या एंट्री के टाइम पर ये प्रॉब्लम है, एंड दैट इज एक्चुअली बेसिकली एन आउटलायर, राइट. सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड सोशल डिजरेबिलिटी can be powerful in that case. International or motivated misreporting जो होती है, that can also happen for obvious reasons, that when data are sensitive, like teenager under reporting drugs or alcohol use, misreporting of this sexual behavior. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये motivated या international misreporting जो है, that is called as an outlier. ठीक है. सैम्पलिंग एरर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सैम्पलिंग एरर कैसे है? फॉर एग्जाम्पल ऑडी एक कार फैक्ट्री है और उसकी हॉर्स पावर है 210, उसकी टॉप स्पीड जो है वो 230 है. ठीक है. BMW, यू ऑल नो दैट, उसकी हॉर्स पावर 205 है और 225 माइल्स की रफ्तार से ये केस पर आवर करती है. लेकिन when you compare the Ford, it is 175 and its top speed is 50, because Ford is a tractor, right? And Opel is a car, so actually you are actually generating some kind of error in taking samples. तो आप comparison likewise में develop करना चाहिए आपको. ट्रैक्टर का comparison कार से नहीं बनता. So such kind of errors produces outliers. इसी तरह standard failures भी हैं. If sometimes anomalous thing happened during the particular subject experience, it will influence the study outcome and also influence the study outcome. किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या anomalous circumstances में, right? इसी तरह faulty distribution assumption, incorrect assumption about the distribution of data, वो भी हमारे पास क्या करता है, that is also produces some kind of suspected outliers. ठीक है. like this, reality जो है वो ये है, but expectations ये हैं, right? So जैसे normally we do with the GDP value of any country, वो यही करते हैं. speculation और expectations उस तरह की होती है, reality उसके different होती है. ठीक है.
सो दीज आर द थिंग्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इन आउटलायर. सो लेजिटिमेट केसेस सैम्पल फ्रॉम द करेक्ट पॉपुलेशन, ये भी एक आउटलायर की ही एक किस्म है. सो आई थिंक इट इज़ मच बेटर कि हम इसको यहीं तक अभी रखते हैं. कल जो है इससे ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर.